हेलो, नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल आप सभी का। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय वाला आराम से। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। यह जो मलेरिया बीमारी है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसका सही ढंग से अगर इलाज ना कराया जाए, बचाव ना किया जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक भयानक अपना स्वरूप ले सकता है। तो आज हम लोग मलेरिया के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं मलेरिया के बारे में। तो अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जिसे हम लोग इंफेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। यानी कि जो मलेरिया है वो एक संक्रामक बीमारी है जिसे हम लोग इंफेक्शियस डिजीज कहते हैं। संक्रामक बीमारी किसे कहा जाता है? संक्रामक बीमारी हम लोग उसे कहते हैं वो बीमारी जो एक व्यक्ति से या एक मानव से दूसरे मानव या दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, ये पहुंचता है। उसे हम लोग इंफेक्शियस डिजीज कहते हैं। उसके आगे बात करें, जो जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, यह जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम यानी कि प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। जो मलेरिया के जो सबसे बड़ा जो कारण है वो प्लाज्मोडियम परजीवी है। परजीवी किसे कहा जाता है? परजीवी हम उसे कहते हैं, पैरासाइट्स हम उसे कहते हैं जो कि किसी जीव के साथ रहता है, उसे न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व को लेता है और लेने के बाद जिसके साथ रहता है, रहने के बाद क्या करता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है। यह क्या करता है, उसके बाद से क्या बात करें, यह बीमारी मनुष्यों में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्पेशली मादा एनोफिलीज मच्छर, जो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं उनके साथ ये रहते हैं। जो पैरासाइट्स है ये मादा एनोफिलीज के साथ रहते हैं और जब ये मच्छर जिसके साथ प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है, इस मच्छर के साथ है, अगर ये मच्छर जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति को क्या करता है, डंक कर देता है, उसे काट लेता है, तब ये जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है उस स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड सेल्स में क्या हो जाते हैं, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी चले जाते हैं, जिससे मलेरिया संक्रामक बीमारी फैलती है, जिससे क्या होती है, मलेरिया उससे हो जाती है। मान लीजिए ये मच्छर है, मादा एनोफिलीज है, ये जब किसी व्यक्ति को जाके काटता है तो इसके डंक में वो परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी इसके डंक में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। जब ये अपना डंक उसके बॉडी में पेनिट्रेट करता है उस टाइम क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है उसके ब्लड सेल्स में चले जाते हैं और जाने के बाद वहां पे क्या करते हैं, मलेरिया बीमारी को फैलाते हैं, उसे उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। जो मलेरिया है यह एक संक्रामक बीमारी है जिसे हम लोग इंफेक्शियस डिजीज कहते हैं। यह किससे होता है? यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो कि वह मादा एनोफिलीज मच्छर के साथ रहता है और जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को, जो स्वस्थ हो, उस व्यक्ति को जब वो काटता है तो वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी उसको उसके ब्लड सेल्स में चले जाते हैं। ब्लड सेल्स में जाने के बाद वहां पे मलेरिया क्या करते हैं, मलेरिया संक्रामक। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं जो मलेरिया है वो किन किन प्लाज्मोडियम के कारण, किस किस परजीवी के कारण किसी व्यक्ति में हो सकता है। जो मलेरिया है वो बहुत से प्लाज्मोडियम के कारण या परजीवी के कारण ये होता है। तो आइए जानते हैं, जो पहला मलेरिया के कारण बन सकते हैं वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है इससे भी हो सकता है किसी व्यक्ति में मलेरिया उत्पन्न हो सके। दूसरा है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है इसके द्वारा भी, इस प्लाज्मोडियम के द्वारा भी, इस परजीवी के द्वारा भी किसी स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तीसरा बात करें तो प्लाज्मोडियम ओवेल। जो प्लाज्मोडियम ओवेल नाम की जो
परजीवी है, परजीवी है, उससे भी क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति में मलेरिया संक्रमित हो सकता है। चौथा बात करें तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जो चौथा परजीवी है उसे हम लोग प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम कहते हैं। इससे भी क्या होता है, मलेरिया किसी स्वस्थ व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो नामक जो परजीवी है, यह बहुत ही खतरनाक परजीवी है। जब ये परजीवी जब किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को जब इन्फेक्ट करता है, जब संक्रमित करता है, तो वो बहुत ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाता है। अगर इसके कारण हुए अगर मलेरिया, अगर इसको सही ढंग से ट्रीटमेंट ना करा जाए, इलाज ना करा जाए, बचाव ना किया जाए, तो हो सकता है उस मरीज की मौत हो जाए, जिसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम नाम के परजीवी से मलेरिया हुआ हो। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी होती है। अगर इस नामक परजीवी से अगर मलेरिया हुआ है तो उसे अच्छी तरह से इलाज कराएं और बचाव करें। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम लोग बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में कि जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाती है तो उन्हें सिम्टम क्या देखने को मिलता है, उसमें लक्षण क्या देखने को मिलता है। तो अगर लक्षण की बात करें तो सबसे पहला उसका लक्षण होता है तेज बुखार आना। उसको खूब तेज बुखार आ जाएगा, लगेगा शरीर एकदम जलने, और तेज बुखार होने के साथ साथ उसे गर्मी के दिन में भी ठंडा लगेगा, खूब कांपेगा और बोलेगा हाँ मुझे बहुत ठंडा लग रही है। तो ये जो होता है एक मलेरिया का लक्षण होता है। सिर दर्द, यानी कि जो दूसरा लक्षण होता है, अगर कोई मलेरिया वाला जो व्यक्ति है उसे सिर दर्द करेगा, उसका शरीर एकदम भारी होगा रहेगा। और तीसरा जो होता है वो होता है उसका पसीना आना, उसे पसीना भी उस व्यक्ति को आएगा। चौथा कमजोरी, थकान, उसको कमजोरी फील, वीकनेस फील होगा। पांचवा मांसपेशियों में दर्द। जो मलेरिया वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें हमेशा मांसपेशियों में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहेगा, पेन रहेगा। और जो छुआ की बात करें तो उसे उल्टी और डायरिया भी हो सकती है, यानी कि जो मलेरिया वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें उल्टी भी हो सकती है या डायरिया भी हो सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लक्षण के बारे में भी बात किया। तो अब हम लोग चलते हैं इलाज और बचाव के तरफ की। जो मलेरिया है उसके बचाव क्या हो सकते हैं, उसके इलाज क्या हो सकते हैं। तो अगर उसके इलाज की बात करें तो जो मलेरिया वाले जो व्यक्ति हैं उसे हम लोग एंटी मलेरियल दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि क्लोरोक्विन या ACTS। उन्हें क्या दिया जाता है, एंटी मलेरियल दवाएं दी जाती है, जिससे हम लोग क्लोरोक्विन एंड ACTS नामक दवाई दी जाती है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इससे बचाव हो सकता है, इससे इलाज हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे बचाव, मतलब कि प्रिवेंशन के बारे में, कि हम लोग को कैसे इससे बचना है। तो मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब हम लोग सोएं तो हम लोगों को अक्सर मच्छरदानी का ही प्रयोग करें, ताकि मच्छर जो है या मादा एंथीज हो या जो भी कोई मच्छर हो वो हम लोगों को काट ना सके, जिससे मलेरिया, डेंगू ये सब ना हो। दूसरी बात करें, पानी जमा ना होने दे। हम लोग अपने आसपास नालियों में क्या करते हैं, पानी को जमा करके रखते हैं। तो उसमें ये सब जो मादा इंक्रीज मच्छर है, मच्छरों का उसमें क्या होता है, पैदावार होता है। जमाव पानी में वो क्या करते हैं, अपने क्रिया को करते हैं। इसलिए हमें पानी जमा नहीं होने देनी चाहिए अपने आसपास। दूसरी बात करें तो सफाई का ध्यान दे, यानी कि हम लोग के आसपास, घर में, रूम के बाहर, मतलब सर सफाई, जंगल झाड़ ना होने दे, जिससे मच्छर क्या करे वहां पे उत्पन्न हो। इसलिए हमें सफाई पे भी ध्यान देनी चाहिए। दूसरी बात करें, मच्छर की दवा का प्रयोग करें। जब हम लोग सोने जाए या जब भी ऐसा लगे कि मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हम लोगों को मच्छर की दवाइयाँ आती हैं, जैसे गुड नाइट आता है, आजकल वेपर भी आ रहा है, अगरबत्ती भी आ रहा है, कॉइल भी आता है, और कुछ लिक्विड दवा भी आती है जो बॉडी पे लगाए जा सकते हैं, जिससे हम लोग मच्छर से बच सकते हैं। इस सब का प्रयोग करके हम लोग मलेरिया, डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी से हम लोग अपने आप को
बचा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मलेरिया के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा समझा भी है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसका चैनल का लिंक अपने दोस्तों यारों के पास जरूर भेजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।